आज से उसी आसमानी आंदोलन की शुरुआत हमने किया है। कभी हम कहते थे कि हाँको रथ हम पान हैं, और आज कह रहा हूँ हाँको हेलीकॉप्टर हम पान हैं। 2025 में पान का क्या भूमिका होगा सर? 2025 में चुनाव में तांती तत्वा पान समाज केंद्रीय भूमिका में होगी। सरकार बनाने और बिगाड़ने में हमारी भूमिका होगी। जाति के वोटर का चिंता है कि वो बिछड़ जाएगा, इसलिए वो सहानुभूति दिखा रहे हैं। हमें सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। जमुई विधायिका श्रेयसी सिंह बोली है कि पान समाज को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है कि पान समाज को सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे आरक्षण मिलनी चाहिए? उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उनको शायद जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में उन्होंने ये बात कही। अगर ये पढ़ के जाती, समझ के जाती, तो इस तरह की ये बातें नहीं कर। जल आंदोलन भी होने वाला है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि धरती का और आसमान का कोई भी एक एरिया हम अपने आरक्षण के लिए छोड़ना नहीं चाहते। हम हर जगह संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, जहां से सरकार के कानों हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। समाज का नेता कैसा हो? गुप्ता जैसा हो। समाज का नेता कैसा हो? गुप्ता जैसा हो। बिहार के शान है। समाज का नेता कैसा हो? गुप्ता जैसा हो। जिंदाबाद। जो है तेज प्रताप यादव एक सिपाही को इस तरह से बोल रहे हैं, ए सिपाही हम गाना गाएंगे, तुम ठुमका लगाओ। क्या लगता है राजतंत्र आने के बाद दोबारा जंगल राज वापस आएगा? हम सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, हमको पॉलिटिकल कमेंट किसी बारे में नहीं करते। हमें सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा आरक्षण हमें वापस। आईपी गुप्ता को तो लोग पहले से भी जान रहे थे, लेकिन ये आपका एक पदयात्रा भी शुरू हो गया। पदयात्रा कई राजनीतिक भी किए, लेकिन आप उसको मैराथन यात्रा का नाम दिया। अब एक 13 को जो होने वाला है, और उसके बाद विधानसभा आपके मंच से भी ये बात आया कि अब ये बात जमीन से आसमान तक चला ही गया, अब विधानसभा और संसद में उठने जा रहा। कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहिए? ये बेसिकली हमने आंदोलन शुरुआत की थी 6 अक्टूबर को। आज 5.5 महीना हो गया है, और हमने उसी समय कहा था अपने ओपनिंग स्पीच में कि ये आंदोलन जब धरती पे समाप्त होगा तो हम इसको आसमान तक ले जाएंगे, और आसमान से जल तक ले जाएंगे इस आंदोलन को। तो आज से उसी आसमानी आंदोलन की शुरुआत हमने किया है। कभी हम कहते थे कि हाँको रथ हम पान हैं, और आज कह रहा हूँ हाँको हेलीकॉप्टर हम पान हैं। ये आरक्षण का जो है वो लगातार अब आरक्षण की मांग हो रही है, और इस चुनाव भी नजदीक है। विपक्ष में कई तरफ से ये आवाज उठ रहा है कि अब अपने अपने समाज को लेकर के, तो मान लीजिए जो बिहार और यूपी वाला जो चुनाव है, तो जान रहे लोग कि जाति वाला मामला पर आ जाता है, तो एक करने का आवाज हाँ, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो अलग अलग तरह से, या तो आपके कार्यक्रम के बाद कहीं कुर्मी का, कहीं कोई ये भी शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं पटना में। नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमने आवाज़ उठाई और बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये तो सच है कि भारत में जाति एक सत्यता है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। मंत्रिमंडल का गठन हो तो जातिवाद की बात करते हैं, कौन कौन जाति से आया। यहाँ दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति भी बनते हैं तो उनको आदिवासी अनुसूचित जाति से विभूषित किया जाता है। हम इसको नकार नहीं सकते। और हमारा जो लड़ाई था, हमारा ये था कि हमारा जो आरक्षण 75% से आपने छीना है, या जो हमें है, हम उसको वापस दो। उसकी लड़ाई लेके हम पूरे भारत के, पूरे बिहार के तांती तत्वा पान को लेके सड़क पे पिछले 5.5 महीने से हैं। और ये महज संजोग है कि इलेक्शन अभी आया है। हम ये इलेक्शन को लेकर आंदोलन नहीं किए थे, ये महज एक इलेक्शन का समय अभी आया है। और ये हमें एहसास है कि अगर हम राजनीति अगर ठीक से करते हमारी जाति के लोग, तो हमारा आरक्षण छीना नहीं जाता। जिस तरह से जो राजनेता पहले भी है, परिवारवाद का मामला बार बार आता है। युवा को लेकर के मंच से भाषण तो हम लोग हर जगह सुन लेते हैं, क्या युवा को मौका नहीं मिलना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए? परिवारवाद पर बड़े बड़े लोग बोलते हैं मंच पर, लेकिन बाद में पीछे से पर्दे के पीछे फिर ये मेरा पुत्र है, ये मेरा ये है, वो शुरू हो जाता। देखिए, दुर्भाग्य है देश का कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी 65% नौजवानों को सपना दिखा के राजनीति करता है, लेकिन राजनीति में जब उसको लाने की बारी हो तो उसको कुचलने का हर प्रयास संभव करता है। लेकिन अभी चिराग पासवान जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ऐसे ऐसे नौजवान हैं, राहुल गांधी जी हैं, कन्हैया जी आए हैं, ऐसे लोग नौजवान हैं बिहार में जो राजनीति में आगे आ रहे हैं और परचम लहरा रहे हैं। आप इंजीनियर भी हैं और राजनीति के नब्ज को भी बड़ा बारीक से पकड़ते हैं, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? 2025 बिल्कुल नजदीक। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 2025 के चुनाव में तांती तत्वा पान केंद्रीय भूमिका में रहेगा, जो इतिहास में पहली बार होगा।
धन्यवाद। राजनीतिक का अगर बात करें तो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लालू यादव के लाल बड़े पुत्र जो हैं तेज प्रताप यादव एक सिपाही को इस तरह से बोल रहे हैं, ए सिपाही हम गाना गाएंगे तुम ठुमका लगाओ। क्या लगता है राजतंत्र आने के बाद दोबारा जंगल राज वापस आएगा? हम सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, हमको पॉलिटिकल कमेंट किसी बारे में नहीं करते। हमें सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा आरक्षण हमें वापस। मैं अपने आप को वहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ। पान आंदोलन की शुरुआत लगभग 6 महीना पहले आप किए थे। 6 महीने आप रथ लेकर के शुरू किए थे भितिहरवा से लेकर के, आज आप हवाई उड़ान तक आ गए हैं। क्या लगता है आगे और क्या जल उड़ान भी, जल यात्रा भी? जल आंदोलन भी होने वाला है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि धरती का और आसमान का कोई भी एक एरिया हम अपने आरक्षण के लिए छोड़ना नहीं चाहते। हम हर जगह संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, जहां से सरकार के कानों में हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। आप अपने लग्जरी लाइफ छोड़ के लगातार 170वां दिन आज भूखे प्यासे अपने समाज के लोगों के पास है। क्या लगता है इस बीच आपके संघर्ष कितना रहा और इस संघर्ष के दौरान आपके समाज के लोगों से कितना क्या कुछ प्यार मिला है? नहीं, हमारे लोगों ने, उनके आंसुओं ने, उनके आशीर्वाद ने, उनकी राखियों ने, आईपी गुप्ता कोच रात भर सोने नहीं देता। हमारे बच्चों के घरों से नौकरियां छीनी गई, हमारी बेटियों को सिपाही बनने का अवसर छीने गए। हमने, हमारे घर के नौजवान देश प्रदेश में राजमिस्त्री, मालवर मिस्त्री अपने घरों से दूर रह रहे, और आरक्षण उन सबों को वापस लाएगा, उन सारे आंसुओं को पोंछेगा। और हमारे घर में भी नेता, डीएम, एसपी पैदा होगा। इसलिए लगातार 170 दिन से सड़कों पे हूँ। बस एक ही सपना है, हाको रथ हम पान है, हमें आरक्षण हमारा वापस दो। अब बिहार की पार्टियां, 2 एनडीए और महागठबंधन, दोनों तरफ से आवाज़ सदन में उठाने लगे हैं। वो कह रहा है कि मैं पान समाज की आवाज़ बनूंगा, तो एक कह रहा है मैं बनूंगा। आखिर क्या ये लगता है कि हाको रथ हम पान को तोड़ने की, या सदन में विधानसभा में उठाने से क्या होगा? नहीं, एक्चुअली वो लोग अपने जिन वोटर्स को लोग हमेशा नज़रअंदाज करते थे, जीत कर गए, और हमारे जिस पांतांती तत्वा ने वोट दिया उसके घर तक कभी नहीं गए। और जब आंदोलन आया है तो उनको हमारी चिंता नहीं है, उनको बेसिकली हमारे वोट, उनके आरक्षण के आर्थिक आधार नहीं होता आरक्षण के लिए, वो छुआछूत होता है, जो हम पूरे बिहार में आज भी छुआछूत के शिकार हैं। हमारे घर में भी, बेतिया में, दरभंगा में, मोतिहारी में, हर जगह खुद का पंडित रखना पड़ रहा है। जो हमारे यहाँ ढोल बजाने वाले भी आ रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, दूसरे जातियों के लिए अलग से खाना बनवाना पड़ता है। ये आज की सच्चाई है जो आंदोलन ने मुझे बताया है। इसलिए आर्थिक आधार नहीं होता, छुआछूत होता है कि जिसके आधार पर आरक्षण मिलता है। मतलब सामाजिक तौर पे भी पान समाज के लोग अभी भी पिछड़े हैं। बिल्कुल, अभी भी छुआछूत से ग्रसित है, एक बात शिकार है। श्रेयसी सिंह बोली थी कि पान समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। पान समाज तो ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है ही। भाई उनको तो नहीं है ना, जानकारी का अभाव है, उन्होंने होमवर्क नहीं। लेकिन आपके जाति के लोग आकर्षित हो रहे हैं कि पान, श्रेयसी सिंह ने आवाज उठाई, श्रेयसी सिंह क्योंकि चर्चाएं हैं, और आपने कमेंट भी इस पर किए थे। हमारे जाति को, लोगों को अब उतने अनपढ़, कमजोर नहीं रहे कि सहानुभूति और आरक्षण दिलाने में अंतर होता है। ये हमारे लोग उन सारे सहानुभूति शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाले। हमें आरक्षण चाहिए। क्या लगा था सर, जिस प्रकार अन्ना आंदोलन के बाद भी दिल्ली में सरकार बन जाती है, उस प्रकार पान आंदोलन भी लगातार पूरे बिहार में भूचाल मच गई। क्या लगता है 2025 में क्या कुछ भूमिका? दुनिया में कोई भी आंदोलन निष्फल नहीं होता। आंदोलन सत्ता परिवर्तन करती है, नेतृत्व पैदा करती है, और सत्ता में अपनी जगह भी बनाती है, और ये तीनों चीज होने वाला है। 2025 में पान का क्या भूमिका होगा सर? 2025 में चुनाव में तांती तत्वा पान समाज केंद्रीय भूमिका में होगी। सरकार बनाने और बिगाड़ने में हमारी भूमिका होगी। थैंक यू।